अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग दिया हुआ और एक टावर दिया हुआ। तो पहले हम लोग जो है यहाँ एक बिल्डिंग बना लेते हैं और एक टावर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक टावर है और यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। टावर का हाइट हमेशा बिल्डिंग से ज्यादा होगा, टावर ज्यादा हाइट होगा। और क्या दिया हुआ कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये आप मान लीजिए टावर है और ये आपका बिल्डिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का टॉप यहाँ है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। इसको कर लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, पूरा आपका बिल्डिंग है और ये आपका टावर है यहाँ से यहाँ पे, और ये आपका बिल्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट कितना है बताना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट जो है हम लोग मान लिए x मीटर है। ये जो बिल्डिंग का हाइट है वो मान लिए हम लोग x मीटर है। और यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। टावर का हाइट कितना है, 50 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 मीटर, ये दिया हुआ। अब लेते हैं ट्रेंगल ए सी डी में, यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल, यहाँ से बनाते हैं इन ट्रेंगल ए सी डी, ट्रेंगल ए सी डी में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी और टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ पे लिख देंगे √3 पी। पी कौन सा हो जाएगा ए सी डी में, पी हो जाएगा आपका ये ए से लेकर के सी तक, यहाँ लिखेंगे ए सी बाई, और बेस हो जाएगा कितना, सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी। और यहाँ पे क्या बी सी डी ई एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे जो है बी बराबर सी डी हो जाएगा और बी सी बराबर डी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में जो होता है अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या आ गया, √3 बराबर ए सी बाई सी डी। तो यहाँ पे सी डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, सी डी बराबर हो जाएगा ए सी बाई √3। अब ए सी का मान यहाँ पुट कर देते हैं, सी डी बराबर ए सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये देखिए 50 मीटर है। हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50, 50 बाई √3, ठीक है। ए सी बराबर यहाँ 50 हो जाएगा, ए सी बराबर 50 मीटर ये दिया हुआ है। ए सी की जगह यहाँ 50 कर दिए। अब जो है सी डी को सी डी अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब लेते हैं ट्रेंगल बी सी, यहाँ पे ट्रेंगल ले लेंगे किसमें आपका, ये सी डी हो गया ना। तो अब ले लीजिए सी डी ई में, यहाँ पे लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं इन ट्रेंगल सी डी ई में,
सी डी ई में, ठीक है। तो सी डी ई में लेंगे तो टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पी बाई बी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और पी के जगह में ले लेंगे यहाँ पे डी डी हो जाएगा। टेन 30 डिग्री में सी डी में अगर लेंगे तो पी का वैल्यू हो जाएगा बिल्डिंग का हाइट, मतलब डी, तो यहाँ पे लिख देंगे डी ई। और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरा सी डी, यहाँ लिख देते हैं सी डी, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 बराबर डी, डी कहाँ, डी ई, डी ई, डी को कुछ माने नहीं है ना, तो डी को डी रहने देता है। और सी डी का वैल्यू कितना है, 50/√3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 50/√3 पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं सी डी के जगह में जो है सी डी का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी डी का मान हो जाएगा 50/√3, यहाँ हो जाएगा 50/√3, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी √3 डी इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50/√3, यही हो जाएगा, ठीक है। डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लिख सकते हैं 50/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। इस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल टू 16.2/3 मीटर, ठीक है। डी क्या था यहाँ पे, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही हमको यहाँ पे निकालना था, हाइट ऑफ बिल्डिंग। डी को एक्स रख देते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स बराबर हो गया 16/2/3 मीटर। ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। बिल्डिंग का हाइट जो है 16.2/3 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height and distance of the point from the pole. मतलब एक रोड है, ठीक है, उसका हाइट वाइड जो है दिया हुआ है 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ा एक रोड है और दो पोल है, दोनों का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपस में इक्वल है। और इस रोड के बीच से इस रोड के कोई किसी बिंदु से दोनों पोल के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो जो 60 डिग्री होगा वो जो होगा पोल के थोड़ा सा नियर में होगा, ठीक है, और जो 30 डिग्री होगा वो मिडिल टर्म से थोड़ा दूर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, बीडी दिया हुआ है 80 मीटर, रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ा है। हाइट ऑफ द पोल हमको निकालना है, ये कितना होगा बताना है। और क्या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब इस बिंदु से दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब बीसी कितना है और सीडी कितना है, ये सब निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या निकालना है। खत्म हो गया दूसरा, बीसी निकालना है, सीडी फाइंड आउट करना है, और हमको क्या निकालना है, ए बी इक्वल टू ई डी, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ले लेते हैं ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी में, जिस ट्रेंगल में ले रहे ए बी सी में, यहाँ लेते हैं 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, P बाई डी, और 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। P कितना है यहाँ पे, P हो जाएगा AB, AB को AB रहने देते हैं,
और बेस हो जाएगा BC, यहाँ लिखेंगे BC। ठीक है, BC हो गया। तो यहाँ पे अब AB का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AB बराबर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा √3 BC। इसको जो है इतना ही रहने देते हैं। AB का वैल्यू निकल गया √3 BC। tan 60 डिग्री बराबर नहीं है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 P/B, P की जगह AB रख दिए और बेस की जगह BC रख दिए और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो AB इक्वल टू हो गया √3 BC। अब क्या करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे EDC CDE इन ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल CDE। ठीक है, CDE में ले रहे हैं तो tan 30 डिग्री ले लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। यहाँ पे P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा आपका ED, यहाँ पे लिख देंगे ED। और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका CD, तो यहाँ लिख देते हैं CD। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं CD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 ED बराबर हो जाएगा √3 ED बराबर हो जाएगा CD। ठीक है, अब जो है CD, यहाँ से DE का वैल्यू निकाल लेते हैं ED का। ED बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD बाई √3। ठीक है, यहाँ से AD बराबर निकाल लिए CD बाई √3। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। AB बराबर आपका यहाँ पे निकला तो √3 BC, तो AB D, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं इक्वेशन 2 और इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। हम लोग क्या यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो दोनों पोल था AB इक्वल टू D था, ये दिया हुआ था, गिवन फंक्शन है AB इक्वल टू D, ये दिया हुआ है, दोनों आपस में दोनों पोल का हाइट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे AB इक्वल टू आ गया √3 BC और यहाँ पे D इक्वल टू आ गया, ED इक्वल टू आ गया CD बाई √3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल है, ED इक्वल टू AB हो जाएगा, तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। किसी भी दो इक्वेशन का यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 BC फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से लिख सकते हैं √3 BC इक्वल टू CD बाई √3। ठीक है, तो यहाँ से BC इक्वल टू लिख सकते हैं CD बाई 3। √3 जो है यहाँ नीचे चला जाएगा और जैसे ही √3 नीचे जाएगा तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। ठीक है, अब CD BC, तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CD, BC को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से यदि हमको BC निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस CD। अगर पूरा BD में से CD घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग BC की जगह में क्या लिखेंगे, BD माइनस CD इक्वल टू CD बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, BD की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। BD का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 80 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 80 मीटर बराबर हो जाएगा यहाँ पे CD प्लस CD बाई 3। CD बराबर को उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, CD प्लस CD बाई 3। अब यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, 80 बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है एलसीएम करेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, मतलब यहाँ पे 3 CD हो जाएगा। तो 3 क्या होगा, CD के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 CD और प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो CD। तो यहाँ हो जाएगा आपका 80 गुना 3 इक्वल टू 4 CD। 80 इंटू 3 बाई 4 इक्वल टू CD।
ठीक, इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, ये कितना बार में, 20 बार में। तो ये आ जाएगा आपका 60 इक्वल टू सी डी। यहाँ पे लिख देंगे सी डी इक्वल टू 60 मीटर। जो जो आंसर है उसको हम लोग घेर देते हैं बाउंड्री लाइन से। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया आपका, सी डी आ गया आपका 60 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से बीसी निकाल लेंगे। बीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से साफ कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्या, सी डी इक्वल टू निकल गया 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, बी डी इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो बी डी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो 80 मीटर है, इसको 80 लिख देते हैं 80। और बी सी का वैल्यू BC रहने देते हैं, प्लस सी डी का वैल्यू कितना निकाला है, 60 मीटर, यहाँ रख देते हैं 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस 60 इक्वल टू बी सी। तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी इक्वल टू 20 मीटर। तो एक आंसर आपका ये आ गया कि जो मिडिल पॉइंट से जो है, बीच वाले बिंदु से, इन दोनों को बीच कोई बिंदु से एक का डिस्टेंस, पोल का डिस्टेंस है आपका बी सी इक्वल टू 20 मीटर, और दूसरे पोल का बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर आपका ये हो गया। एक आंसर और हमको निकालना है कि पोल का हाइट कितना है, ये जो ए बी और डी है उसका हाइट कितना है। तो अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन कहाँ चला गया, यहाँ पे ले लेते हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री बराबर लिख देते हैं। 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। यहाँ लिख दीजिए ए बी बाई बी सी। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3। ए बी का जगह ए बी रहने देते हैं, और बी सी का वैल्यू कितना था, बी सी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 20 मीटर। वो इक्वेशन मिट गया है, इसीलिए दिक्कत हो रहा। बी सी की जगह हम लोग रख देंगे 20 मीटर। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20√3 इक्वल टू ए बी। इट मीन्स ए बी इक्वल टू 20√3। ये आपका जो है 20√3 हो गया। और ए बी जो है डी के इक्वल है, यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू 20√3। इस प्रकार आपका पोल का हाइट निकल गया। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है एक टावर दिया हुआ है और एक तट है, नहर का तट है। तो नहर के तट से जो है, मतलब नहर के तट के दूसरे पॉइंट से जो है 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, टावर का शीर्ष का। और उससे जब 20 मीटर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नहर के तट के दूसरे छोर से जब 20 मीटर और आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ से उन्नयन कोण दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, टावर के टॉप तक का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है, और दूसरा जो है नहर का तट का चौड़ाई निकालना है कि कितना इसका वाइड है। तो BC निकालना है और हाइट ऑफ टावर यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x मीटर। टावर का जो ऊंचाई है उसको हम लोग x मीटर मान लिए, और BC को मान लेते हैं y मीटर, y मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग मान लिए हैं y मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो टावर का हाइट है उसको हम लोग मान लिए हैं x मीटर। ठीक है, अब बनाते हैं, एक बार लेते हैं ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में ले रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B होता है 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। यहाँ पे P कितना हो जाएगा AB, यहाँ लिखेंगे AB
और बेस हो जाएगा मेरा BC, यहाँ लिखेंगे BC। √3 की जगह √3 रहेगा और AB हम लोग माने हैं कितना, x मीटर टावर का हाइट है, और BC जो है नहर का तट का चौड़ाई है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3y बराबर x, इट मीन्स x बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3y। इसको कर दिए इक्वेशन 1। अब लेते हैं ट्रेंगल ABD में, ठीक है। इन ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल होगा, इन राइट एंगल ट्रेंगल ABD, मतलब त्रिभुज ABD में हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे लेंगे tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है P/B। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, P का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे AB, तो यहाँ लिख देंगे AB, और बेस हो जाएगा B से लेकर के D तक, तो ये हो जाएगा BD। 1/√3। AB हम लोग क्या माने थे, AB हम लोग माने थे x मीटर, हाइट ऑफ टावर x मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं x, और BD कितना हो जाएगा, BD देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस BD को हम लोग लिख सकते हैं 20 + y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग y माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं 20 + y। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 + y, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 20 + y, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर, अच्छा y, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 20 + y बाई √3, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 2 यहाँ पे है। 20 + y, √3 इधर चला गया तो नीचे में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं कि दोनों का LHS जो है इक्वल है। यहाँ भी x = है √3y, यहाँ x = है 20 + y/√3। तो जब दो इक्वेशन का जो है एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड भी इक्वल होता है। यहाँ LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3y = 20 + y/√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3y = 20 + y, तो ये हो जाएगा 3y - y = 20। y इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, 3y में से y गया तो 2y हो जाएगा, 2y = 20। इट मीन्स y = हो जाएगा 20/2, y = हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो y हम लोग क्या माने थे, y हम लोग माने थे इसका नहर का तट का चौड़ाई कितना है, ठीक है। ये आ गया आपका 10 मीटर। अब हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर निकालना। तो y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x बराबर √3y, यहाँ लिख देंगे x बराबर √3y, x बराबर √3 और y का वैल्यू कितना है 10 मीटर, यहाँ पे रख देते हैं 10 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x बराबर 10√3 मीटर। x हम लोग किसको माने थे, x हम लोग माने थे हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर x = 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर आ गया आपका x = 10√3 मीटर, और BC जो है y = हम लोग निकाल चुके हैं 10 मीटर। तो एक आंसर आपका ये हो गया नहर का चौड़ाई, और टावर का हाइट हो गया x बराबर 10√3 मीटर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग
the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक टावर दिया हुआ है और एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर. ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है 7 मीटर और टावर का हाइट हमको निकालना है. ठीक है, टावर का हाइट हमको फाइंड आउट करना है. और क्या है कि जो टावर का बेस है, टावर का बेस से बिल्डिंग का जो टॉप है, पहले यहाँ से देख लेते हैं. बिल्डिंग का जो टॉप है और टावर का जो टॉप है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है. बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो कितना 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है. और बिल्डिंग का टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है. कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ 45 डिग्री, मतलब अवनमन कोण. ऊपर से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और जब ग्राउंड से हाइट पे किसी चीज़ को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. तो यहाँ टॉप से देख रहे हैं, बिल्डिंग का टॉप से देख रहे हैं टावर का बेस में, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से चेंज कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन को जब तिर्यक रेखा कट करती है तो उसका एंगल क्या होता है, उसका एकांतर कोण जो होता है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है. मतलब यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा. ये सब चीज़ दिया हुआ. हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर है, हमको निकालना हाइट ऑफ द टावर क्या होगा. हम मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x मीटर. हम मान लिए क्या कि जो टावर का हाइट है वो x मीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रेंगल ए बी सी में. ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी में. ट्रेंगल ए बी सी में ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई बी. तो यहाँ लिखेंगे P बाई बी. टेन थीटा बराबर P बाई बी. 10 45 डिग्री वैल्यू 1. P हो जाएगा यहाँ पे कितना 7. P यहाँ पे दिया हुआ है तो P की जगह AB लिख लेते हैं एक बार, AB. और बेस हो जाएगा हमारा BC. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC और AB का वैल्यू दिया हुआ, AB का वैल्यू कितना 7 है तो BC भी हो जाएगा 7. तो अब यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका BC इक्वल टू 7 मीटर. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा. अब यहाँ पे जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल बन रहा है. तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है. मतलब ये जो AD है वो BC के इक्वल होगा, ये जो AB है वो CD के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो BC जितना होगा उतना ही AD होगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल टू AD इक्वल टू 7 मीटर. ठीक है, जितना BC होगा उतना ही AD होगा और जितना AB होगा उतना ही CD भी होगा. तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD इक्वल टू 7 मीटर. ठीक है, क्योंकि ये आपस में एक रेक्टेंगल बन रहा है. अब हम लोग लेंगे ट्रेंगल ADE में. यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ADE. ट्रेंगल ADE में ले रहा है. ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर P बाई बी. 10 थीटा बराबर होता है P बाई बी. 10 60 डिग्री का वैल्यू √3. P की जगह क्या रखेंगे DE रखेंगे, तो यहाँ पे रख दीजिए D या AD जो रखना रखिए. बेस क्या हो जाएगा AD, तो यहाँ पे रखेंगे AD. ठीक है, √3 D को क्या लिख सकते हैं C माइनस CD लिख सकते हैं. इस D को हम लोग क्या लिख सकते हैं
पूरा सी में से अगर हम लोग सी डी को हटा देंगे तो ये मेरा डी निकल जाएगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं सी ई माइनस सी डी बाई ए डी कितना है, ए डी जो है 7 मीटर है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि बी सी और ए डी इक्वल है, यहाँ ए डी की जगह रख देते हैं 7 मीटर। √3 सी कितना है, सी को हम लोग एक्स माने थे, जो टावर का हाइट था वो एक्स मीटर माने थे, तो सी की जगह हम लोग यहाँ पे एक्स रख देते हैं, एक्स माइनस सी डी, एक्स माइनस सी डी बाई 7, और सी डी कितना हो जाएगा, सी डी भी हो जाएगा 7 क्योंकि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, तो सी डी की जगह में हम लोग ए डी कहाँ चलेंगे, ठीक है, √3 एक्स माइनस सी डी की जगह में हम लोग रख देते हैं कितना 7, यहाँ भी रख देते हैं 7 बाई 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 √3 7 लिख देते हैं, 7 √3 इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू एक्स, तो इसको हम लोग एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 7 √3 प्लस 7, 7 से अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये √3 प्लस 1, इस प्रकार टावर का हाइट जो है 7 √3 प्लस 1 होगा। इस प्रकार